तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए निराश है। तू चल, तेरे वजूद को भी समय की तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, तेरे वजूद को भी तेरे समय की तलाश है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव की है। एक गांव वालों के ऊपर इंद्रदेव नाराज हो गए और बोले कि अगले 12 वर्षों तक तुम लोगों के गांव में बारिश होगी ही नहीं। इस बात से हैरान परेशान होकर के गांव वालों ने इंद्रदेव की विनती की और इंद्रदेव से बारिश का उपाय पूछ लिया। महादेव अपनी डमरू को बजा देंगे तो आपके गांव में तुरंत ही बारिश हो जाएगी। तो इस बात से गांव वालों में थोड़ी खुशी प्रकट हुई कि चलिए कोई कारण तो मिला। तो उन्होंने भगवान शंकर के पास गांव वालों ने जाने का फैसला लिया और इधर इंद्रदेव गांव वालों से पहले ही भगवान शंकर के पास चले गए और भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, गांव वाले कितनी भी विनती प्रार्थना करें, आप डमरू बजाने से मना कर दीजिएगा। और शंकर जी भी मान गए इस बात को। तो गांव वाले जो है भगवान शंकर के पास पहुंचे और विनती करने लगे कि हे भगवान, डमरू बजा दीजिए, हमारे गांव में बारिश हो जाए, हमारा फसल हो जाएगा, हम लोग खाने बगैर मर रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर तो शंकर ही ठहरे। उन्होंने मना कर दिया कि हम अगले 12 वर्षों तक डमरू बजाएंगे ही नहीं। इस बात से हैरान परेशान होकर के गांव वाले वापस अपने गांव लौट आए। खेती बाड़ी काम पे जाना बंद कर दिया कि अब मेहनत करने से क्या फ़ायदा, 12 वर्षों तक तो बारिश होगी ही नहीं। तो इस नाते जो है काम पे जाने से, मेहनत करने से क्या फ़ायदा, लाओ घर में ही सभी लोग बैठे रहे। और उसी गांव में एक किसान रहता था। पूरे गांव के लोग किसानी करते थे, लेकिन उस गांव में एक किसान रहता था। वे खेतों में जाना नहीं छोड़ा, खेतों में जाता था, निराई गुड़ाई जो भी खेत संबंधी काम होते थे वे सभी काम को करता था। इस दिनचर्या को देख करके गांव के लोग उसका बड़ा ही हंसी मजाक उड़ाते थे कि जब गांव में 12 वर्षों तक बारिश होगी नहीं तो आप क्यों जाते हैं खेतों में, क्यों अपनी मेहनत बेकार करते हैं। जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक परिणाम क्या होने वाला, तो आप खेतों में क्यों जाते हैं। तो गांव वाले भी मना करते थे, लेकिन वो किसान ने कहा कि अगर हम अगले 12 वर्षों तक अपने खेतों में नहीं जाएंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो जो है हम किसानी करना ही भूल जाएंगे। तो गांव के लोग इस बात से बड़ा उस किसान का मजाक उड़ाते थे। वो जाता था, निरंतर अपने काम को करता रहता था। इधर एक दिन माँ पार्वती ने देखा ये सब बातें कि किसान जा रहा, ये सब बातें जब सुना, शंकर से कहा कि हे प्रभु, जब वो गांव का किसान 12 वर्षों तक उसको पता है कि बारिश नहीं होगी, आप डमरू नहीं बजाएंगे, 12 वर्षों तक तब भी फिर भी वो जा करके अपने खेतों में अपने काम को निरंतर कर रहा है ताकि वो भूल न जाए, तो ऐसा ना हो कि अगले 12 वर्षों तक कहीं आप अपना डमरू भी बजाना न भूल जाए। इस बात को सुन करके महादेव ने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो महादेव ने अपना डमरू उठाया और देख रहा है कि नहीं बजता है। उन्होंने जैसे ही डमरू बजाई, उस गांव में बारिश बहुत बेजोड़ होने लगी। और जब बारिश बहुत बेजोड़ होने लगी तो उस गांव का वो इकलौता किसान था जिसकी फसल लहलाई। बकिया गांव के लोग काम करना ही छोड़ दिए थे। उस गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस गांव में एक ही इकलौता किसान ये था जिसकी फसल हरी भरी और लहलहाई। बकिया उस साल सारे लोगों का फसल, चूंकि किसी ने तो मेहनत किया नहीं था, खेतों में गए नहीं थे। कहानी जो है उस किसान और उस गांव वालों की नहीं है, ये कहानी हमारी आपकी सबकी है। अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहिए, पता नहीं कब किस्मत रूपी डमरू बज जाए और आपकी हमारी किस्मत बन जाए। इसीलिए जिस काम को कर रहे हैं हमेशा अपने काम को निरंतरता के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को करते रहिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए निराश है। तू चल, तेरे वजूद को भी समय की तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां,
समझना इनको वस्त्र तू कि तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू किस लिए निराश है, तू चल ले सके हुए परीक्षा तेरी, ले सके हुए परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू किस लिए निराश है, तू चल, तेरे वजूद को भी तेरे समय की तलाश है। जब जब चरित्र है पवित्र तेरा, तो क्यों है ये दशा तेरी। जब चरित्र है पवित्र तेरा, तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का को हक नहीं। पिता के मार्ग को कठिनाइयों से भरा हुआ बनाया है, ताकि उसमें संघर्ष करता हुआ परमात्मा ने उस अपनी क्षमता, शक्ति, योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित कर सके। जीवन का यही स्वरूप है। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।